यूं ही पेड़ के नीचे बैठे बैठे दिल भर आया था मेरा। इस महामारी ने किस कदर लोगों को आर्थिक, सामाजिक, आंतरिक, आध्यात्मिक तौर पर निरस्त कर दिया है। तभी अचानक मेरी नज़र एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। उसे देख मेरे अंदर ख्याल आया कि इस चिड़िया को भी अनेक मुश्किलों का हर रोज़ ही सामना करना पड़ता होगा, फिर भी न जाने क्यों हमेशा ये खुशहाल नज़र आती है। शायद इसलिए क्योंकि ये हर परिस्थिति में खुशहाली वाले पहलुओं को ज़्यादा देखती है। वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। फिर मैं सोचने लगा कि क्या इस पैंडमिक के भी कुछ पॉजिटिव पहलू हो सकते हैं। हमारे बुजुर्गों की ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि वो अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारें। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इस महामारी ने उनकी तमन्ना को पूरा किया है, वरना उनकी ज़िंदगी इस तमन्ना को पूरा किए बगैर ही गुजर जाती। फिर मेरी नज़र आसमान की तरफ पड़ी। यकीन नहीं आया, इतना साफ आसमान मैंने महामारी से पहले नहीं देखा था। हम हमेशा साफ वातावरण की ख्वाहिश जाहिर करते थे, पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इंसान इस ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि इंसान वातावरण शुद्धिकरण की बातें तो खूब करता है पर बलिदान नहीं देता। बलिदान फैक्ट्रीज बंद करने का, बलिदान यातायात से प्रदूषण रोकने का, बलिदान अपने मुनाफे, अपने सहूलियत का। लालची इंसान। पर इस महामारी ने इंसान से वो बलिदान सैक्रिफाइस करवा दिया है। बहरहाल खुशी की बात तो ये है कि वातावरण काफ़ी सुधर गया है, जिसकी इंसान सिर्फ परिकल्पना ही कर सकता था। कभी कभी मैं ये सोचा करता था कि इस भागती जिंदगी में कहीं रुक जाऊं, ठहर जाऊं और सोचूं कि मैं जिंदगी में क्या चाहता हूं। दरअसल मैं सतही गतिविधियों में इस कदर खो गया था कि मुझे खुद को देखने का समय ही नहीं मिलता था। मैंने कई दुनियावी कामयाब लोगों के इंटरव्यू में सुना है कि उनकी भी ख्वाहिश है कि वह सारे काम से आज़ाद होकर कुछ वक्त रुक जाएं, एकाकी में चले जाएं, पहाड़ों, झरनों, झीलों, नदियों के पास यूं ही बैठे रहें और अपनी अंतर आत्मा को पहचाने। सोचा जाए तो इस महामारी ने हमें यह अवसर प्रदान किया है। इस वायरस ने हमें शांति, मौन और एकांत के लाभ सिखाए हैं और खुद में झांकने और अपनी चेतना की गहनता का पता लगाने का समय प्रदान किया है। अचानक मुझे याद आया कि माँ ने खेत से सब्जी लाने को बोला था। वो छोटी सी चिड़िया भी उड़ गई। मैं हैरान था कि एक छोटी सी चिड़िया ने मुझे गहन सोच में डुबा दिया और मेरे अंदर पॉजिटिविटी का सैलाब भर दिया। मेरे चेहरे पे एक सुकून भरी मुस्कान आ गई थी। मैं जानता हूँ कि यह समाधान नहीं है, पर कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। तो जब तक स्थिति का समाधान हमारे कंट्रोल में नहीं है, तब तक बेहतर है कि हम स्थिति के खुशहाल पहलुओं को देखें और खुशी को महसूस करें।